इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के दमोह जिले की पुण्य भूमि तेंदुखेड़ा में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र परिसर में नवनिर्मित पशु चिकित्सालय लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 मार्च 2024 को हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस समारोह में पुण्यशाली भक्तों ने सहभागी बन स्वयं को गौरवान्वित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त एवं दयोदय महासंघ द्वारा संचालित तेंदुखेड़ा गौशाला में आयोजित इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह की धर्मधरा तेंदुखेड़ा में दयोदय महासंघ द्वारा संचालित एवं मध्य प्रदेश शासन से प्रथम पुरस्कार प्राप्त आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र में 27 मार्च 2024 को नवनिर्मित पशु चिकित्सालय लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। वर्तमान में इस गौशाला में 3300 गौवंश आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी गौ सेवकों द्वारा निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुवर के गौशाला में मंगल प्रवेश के साथ हुई, जहां प्रवेश के दौरान पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समीप श्रद्धा पूर्वक मंगल दीप प्रज्वलित किया। करे प्रभु गुणगान, जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की। अब समय था स्वागत सम्मान का, जिसमें समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के बाद दयोदय महासंघ द्वारा पशु चिकित्सालय में एक्सरे मशीन दान करने की घोषणा की गई। में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, पूरी चिकित्सालय भी बन गया है और इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। अगर किसी महान आत्मा के द्वारा केवल एक्सरे मशीन हो जाए तो कोई भी गाय हमारी लड़खड़ा कर नहीं चलेगी। पूरी उनकी हड्डियों की पूरी जांच वहाँ हो सकती है, उसके बारे में पूरा विस्तार से आदरणीय बता रहे हैं। अभी भैया जी ने बहुत अपना एक बहुत ही अच्छा संस्मरण अपन को सुनाया और उसके अंतर्गत आज सिर्फ जीव दया की बात ही करेंगे। जीव दया के लिए जो अपन कर सके वो अपन को करना चाहिए, ये कभी खाली हाथ नहीं जाता। हम जो आज आपके सामने खड़े हैं खाली जीव दया के आश्रय से खड़े हैं। आचार्य श्री ने एक बार विदिशा में कहा कि जीव दया के लोग जीव दया के लिए जो लोग काम करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, वो रात में मेरे पास आएंगे तो उनको मैं बोल के आशीर्वाद दूँ। मैं इंदौर से वापस जा रहा था, 9 बज गया रात में। मैंने कहा आचार्य श्री के दर्शन करना है, बोले सामायिक में है। मैंने कहा मैं दूर से कर लूँगा। दूर से जैसे ही बोला मैंने कि मैं आचार्य श्री प्रेमी बोल रहा हूँ और मैं इंदौर से लौटा हूँ, कटनी जा रहा हूँ। बोल के बोले आशीर्वाद। वो दिन है और आज का दिन है। हम लोग जीव दया में लगे हैं, पूरा दयोदय महासंघ परिवार।
अब समय था गुरुवर की मंगलवाणी का, जिसमें परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को प्रसंगों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो भी आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। कर्म सिद्धांत के अनुरूप आपके सामने विषय रखा जा रहा है कि नरक गति में भी संयम नहीं है, क्योंकि तीव्र असाता का उदय चल रहा है। और तीव्र साता का उदय कहाँ पर चल रहा है? देवगति में और भोग भूमि में विलासता के साथ उनका जीवन चलता है। इसलिए अपने जीवन काल में और शांति के साथ बैठ करके प्रभु की आराधना तो कर सकते हैं, किंतु संयम के क्षेत्र में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और संयम को धारण करने के लिए यदि कोई गति शेष रहती है तो उसमें विशेष रूप से मनुष्य गति है और अपवाद की अपेक्षा से तिर्यंच गति भी है। आपको सोचना चाहिए, इस सभा में मान लो कोई पक्षी बैठा है मान लो, और वो भी सुन रहा है, आप ही सुन रहे हैं ऐसा नहीं है, वह भी सुन लेता है, धर्म श्रवण कर लेता है और उसके माध्यम से वह भी अपनी शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति संकल्प वह ले लेता है। अनुव्रत आदि को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर भी रहती है और उसके माध्यम से अपने जीवन को वह उन्नत बना लेता है। पुरुषार्थ के माध्यम से आप लोगों को सोचना चाहिए है? आप मानव नहीं है क्या है? तो शांति से तो बैठे कम से कम। कितना भीतर कितनी आकुलता है, वो सब क्या है? वो उसके माध्यम से आपको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिलता है, किंतु शांति के साथ 2 मिनट भी बैठेंगे तो एक अलग शांति मिलती है, लेकिन किसी को पसंद नहीं। ये युग ऐसा चल रहा है कि हमेशा वह बहिर्दृष्टि के साथ ही चलता है। इसलिए आपको यह समय मिला है, यह पर्याय मिली है और इसके माध्यम से सार्थक जीवन को किया जा सकता है। करने वाला चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, किंतु प्रति समय परिणाम उत्पन्न होते हैं आत्मा में और शुभात्मक परिणाम उत्पन्न होते हैं। बड़े बड़े साधक भी इसमें फेल हो सकते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। गुरुदेव श्रमण लोगों के लिए कहते हैं आप तो बहुत दूर की बात, महाराज हमारी क्या दशा होगी, आपकी दशा क्या होगी हम बाद में बताएंगे। किंतु वर्तमान में आचार्य महाराज श्रमणों के लिए भी बार बार संबोधित करते हैं, आप मुनि बने हों श्रमण बने हों, ये पुण्य के उदय में ही यह पद मिलता है, रत्नत्रय मिलते हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में भैया जी एवं महानुभावों ने समारोह की विशेषता के विषय में बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वृद्ध होने पर माता पिता को तो बच्चे संभालते नहीं हैं। तुम ऐसा बोलते हो कि पशुओं का कटना बंद हो जाए। जज साहब वो आए बात सुन करके और उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने आचार्य जी के पास पूरी फाइल रख दी कि आचार्य जी अब दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्योंकि जज साहब ने जो बात कही वो मेरे को जम गई। आचार्य जी ने 2.5 घंटे सामायिक के बाद फिर उनको बुलाया और उनसे कहा सुनो ब्रह्मचारी जी, जाओ अब जज साहब से दिल्ली में कह देना उनके माई बाप आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। और आचार्य जी ने उस दिन मन में एक विचार बनाया था, क्यों ना हो, उसके पहले तक कोई गौशालाएं नहीं थी। उस दिन उन्होंने विचार बनाया था कि बात सही है, हम इतनी आवाज तो लगा रहे हैं कि पशु का वध ना हो, लेकिन जब तक उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो व्यवस्था कैसे बनेगी। और आचार्य जी के उसी चिंतन ने उसी वर्ष में 26 गौशालाओं का निर्माण करा दिया। और आज अपन देख रहे हैं सैकड़ों से ज्यादा गौशालाएं आचार्य महाराज की प्रेरणा से जयवंत हो गई। दयोदय गौशाला तेंदुखड़ा के अध्यक्ष श्रीमान परसमणि जी और उनकी टीम को दयोदय महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद प्रेषित करता हूं। करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। ये रात को 12 बजे भी काम कर सकते हैं, सुबह 6 बजे भी काम कर सकते हैं, और पत्नी जब भोजन बना के तैयार रख के कहती है कि आ जाओ भोजन कर लो, तब ये पता लगता है कि 4 घंटे यहाँ घूमने के बाद वहां पहुंच रहे हैं कि हम गौशाला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, कितनी भी बुरी स्थिति आपके अंदर पैदा हो गई हो,
हताशा आ गई हो, निराशा आ गई हो, जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, कितना भी घोर संकट आपके जीवन में क्यों ना आया हो, लेकिन उस संकट को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक आसान उपाय, आप एक गाय के लिए चारा का पूरा ले लीजिए, उसको खिला दीजिए अपने हाथ से, और जब वो चारा उसके हाथ में उसके गाय को खिला देंगे आप, मैं गारंटी लेता हूं आपको कि वो आपकी भावना, जिस भावना को आप रख के कर रहे हैं, वो भावना आपकी अंतर मुहूर्त से लेके 6 माह के अंदर पूर्ण होगी। अब आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौवंश चिकित्सालय तेंदुखेड़ा में विराजमान पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृतवाणी से श्रावक श्राविकाओं को कृतार्थ किया। जो पूर्वाचरण के द्वारा रचित है उसका अनुवाद किया है और स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी में रचना की है। उसमें कई शतक उन्होंने लिखे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के उपस्थिति में उन्होंने एक शतक का निर्माण किया जिसका नाम है निजानुभव शतक, और उसमें हमें 4 पंक्ति पढ़ने को मिली हैं। संभव है वह निजानुभव शतक की ही हो कि ज्ञानी तभी तुम सभी सहसा बनोगे, ज्ञानी तभी तुम सभी सहसा बनोगे, संपूर्ण प्राणिवध को जब छोड़ दोगे। क्या कहा? ज्ञानी तभी तुम सभी सहसा बनोगे, संपूर्ण प्राणिवध को जब छोड़ दोगे, सच्चा वही धर्म है जिसमें न हिंसा होगी, नहीं वचन से उसकी प्रशंसा। हम वचनों के माध्यम से उस अहिंसा धर्म की प्रशंसा अथवा व्याख्यान हम नहीं कर पाएंगे। बहुत वह व्यापक धर्म है अहिंसा धर्म, और यह अहिंसा धर्म जैनियों का ही धर्म है ऐसा नहीं, किंतु यह विश्वव्यापी, ये परोपकार को लेकर के, करुणा दया अनुकंपा को लेकर के यह धर्म आया है। और यह धर्म आप किसी दुकान इत्यादि में खरीदना चाहो तो संभव नहीं है। ये अहिंसा धर्म एक पवित्र आत्मगत जो परिणाम उत्पन्न होते हैं जिसका नाम अहिंसा है। अहिंसा अपने आप में ये नकारात्मक शब्द है, हिंसा का अभाव। महाराज अहिंसा किसको बोलते हैं? अहिंसा की पहचान क्या है? तो आचार्य कहते हैं हिंसा का अभाव सो अहिंसा है। वस्तुतः मानव जीवन में अपने आप की रक्षा की बात तो करता है संसारी प्राणी। अपने लिए कोई भी प्रतिकूलता आती है, कोई आपदा आती है, कोई संकट उपस्थित होता है, उसको दूर करने के लिए इन प्रकार से वह तत्पर हो जाता है। अगले क्रम में राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल, सांसद पद के भाजपा प्रत्याशी श्री राहुल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह लोधी एवं अन्य विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुवर्ष संघ के पावन सानिध्य में नव निर्मित पशु चिकित्सालय का फीता खोलकर भव्य लोकार्पण किया गया।
इधर रात्रि में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम के दौरान जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया। ऐसे कई पशु होंगे जो अपने जीवन में किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु उसकी सेवा, उसके प्रति करुणा दया का भाव रखने वाले कितने लोग होंगे। बहुत कठिन काम है। अपने जीवन की रक्षा के लिए मान लो यहाँ पर आप व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ पर व्यवसाय आपका व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है, तो आप महानगरी की ओर पहुँच जाते हैं जहाँ पर व्यवसाय व्यवस्थित ढंग से चल सके। तो जहाँ पर आपके लिए प्रतिकूलता आती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आराम के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मानव के लिए पुण्य के उदय में क्या एसी, जहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो, वातानुकूलित वह स्थान जिसमें आप लोग रहते हैं, एसी नहीं है, कूलर है और पंखे हैं गर्मी के दिन में, और सर्दी के दिन में हीटर आदि का प्रयोग करते हैं। प्रबंध मानव के लिए है, किंतु पशुओं के लिए क्या प्रबंध है, हम पूछना चाहते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश शासन से प्रथम पुरस्कार प्राप्त एवं दयोदय महासंघ द्वारा संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में आयोजित नवनिर्मित पशु चिकित्सालय लोकार्पण समारोह के पावन दृश्य। पुनः बता दें कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम 27 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश राज्य के जिला दमोह की धर्मधरा तेंदुखेड़ा में आयोजित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे